वैक्सीन को लेकर किसने भरा डर? बुजुर्ग जनरेशन है वो सारी खत्म हो जाएगी एक साथ। और इसके अलावा नपुंसकता वाली भी भ्रांतियां फैला रहे हैं लोग। वैक्सीन को लेकर क्यों खौफ में है लोग? औरत मर रहे हैं, बूढ़े बच्चे सब मर रहे हैं, तो उसका सरकार रिस्क लेंगे। वैक्सीन को लेकर किसने किया गुमराह? भिवानी तक के वहाँ तक के लोग लगवा के जा रहे हैं और यहाँ मेवन की बुद्धि क्या तरह के पता नहीं। वैक्सीन पर किसने फैलाई अफवाह? अफवाह ये कि भाई ये इंजेक्शन लगा के मार रहे हैं लोग बाबू। वैक्सीन को लेकर किसने फैलाया भ्रम? कोई तो कहता था कि ये वैक्सीन लगाने के बाद में 2 साल में मृत्यु खत्म हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक तरफ है चुनौती हर किसी के लिए वैक्सीन मुहैया कराने की, तो दूसरा बड़ा संघर्ष है वैक्सीन के खिलाफ फैली अफवाहें और भ्रम को दूर करने का। देश में वैक्सीन को लेकर खूब बातें हो रही हैं, जोरदार सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग वैक्सीन के नाम से खौफ खा रहे हैं। हम जो रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे, पैन इंडिया यानी हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों की, गांवों की तस्वीर, जहां पर वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए उपाय करने की जरूरत है। आप सोचिए, तोहफे दिए जा रहे हैं, इनाम, पैसे के, मिठाई, ये सब कुछ इसलिए कि भाई वैक्सीन लगवा लो, क्योंकि लोग वैक्सीन से डरे हुए हैं। ये भ्रम कौन फैला रहा है, हम इस पर राजनीतिक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट जरा देखिए। आदमी मर रहे हैं, औरत मर रहे हैं, बूढ़े बच्चे सब मर रहे हैं। नहीं लगे। देश की राजधानी दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह में लोग वैक्सीनेशन के नाम से भी भाग रहे हैं। वैक्सीन लगाना जरूरी है। वैक्सीन लगाना मैं ना लगाऊं यार। क्यों? और लगा आपको मेरे। यहाँ एक अजीब सा भ्रम फैला है। लोग कह रहे हैं वैक्सीन लगवाकर क्या मरना है। कुछ दिक्कत ना, हमारे को बीमार हो जाओ, लगाओ हम ना लगाओ, यार बीमारी है। क्या वजह है जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं लोग? कुछ भी ना है, पता ना हमने। वैक्सीन लगवाना तो जरूरी है ना, बिना वैक्सीन के कैसे बचेंगे सारे? लगवा दी, हम लगवा रखी। वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हो आप लोग, क्या वजह है? नहीं, हम तो नहीं लगवाते हैं भैया। क्या नहीं लगने कुछ। क्यों नहीं लगवा रहे हो? मैंने कहा बीमार पड़ रहा है इनसे। नूह में वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुस्लिम धर्मगुरुओं और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से ऐलान करवाए जा रहे हैं। काफी तेजी से अपने पांव पसार रहा है, और अगर हम मेवात की बात करें तो अब लोग नूह में मार्केट का हाल देखिए। लोग ना तो मास्क लगाते हैं, ना ही वैक्सीन लगवाने के लिए राजी हैं। लोग बाग यहाँ डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से। क्या कह रहे हैं? ये अफवाह उड़ी हुई है कि वैक्सीन लगवाने से मतलब बीमार हो जाता है, आदमी मर जाता है। ये अफवाह उड़ी पड़ी यहाँ पे, इस वजह से अनपढ़ आदमी है यहाँ थोड़ा सा। किस टाइप की अफवाह है? अफवाह ये है कि भाई ये इंजेक्शन लगा के मार रहे हैं लोग बाबू। ना से अगर जंग जीतनी है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, वैक्सीन करना। हरियाणा के नूह में ये बात नहीं दिखाई पड़ रही है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए जो लोग पहुँच रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम दिखाई पड़ रही है। लोगों में इस बात का भ्रम है कि अगर उन्होंने वैक्सीन लगाई तो उनकी मौत हो सकती है। यहाँ अफवाह और डर का आलम यह है कि वैक्सीन सेंटर पर लोग ही नहीं आ रहे, लिहाजा प्रशासन ने इलाके के मौलवियों से संपर्क साधा, वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो अफवाह फैला देते हैं या डरा देते हैं, इसलिए मेरी दरख्वास्त समाज से भी, सब लोगों से कि डरें नहीं।
जब आज तक की टीम नूह से लौट रही थी तो रास्ते में कुछ बुजुर्ग वैक्सीन को लेकर चर्चा करते नजर आए। हमारा जो ये अलाफिया हॉस्पिटल है मांडीखेड़ा, इसमें से फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। वहाँ भिवानी तक के, वहाँ तक के लोग लगवा के जा रहे हैं और यहाँ मेवन की बुद्धि क्या तरह की पता नहीं। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहों का दौर चालू है। राजस्थान में टोंक के एक गांव में पहले लोग वैक्सीन को लेकर खौफ खा रहे थे, अब जागरूक हुए हैं तो वैक्सीन नहीं है। जबकि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। हालांकि यहाँ गांव वाले वैक्सीनेशन के लिए सरकार से स्वास्थ्य की गारंटी मांग रहे हैं। लोग ऐसे अफवाह फैलाते हैं सर कि इनके टीके लगवाने से कोई मर जाता है, ऐसे हो जाता है, ये है। अभी भी 75% लोगों के दिल में ऐसा ही भावना है कि टीके लगवाने से मर जाता है आदमी, या बीमार हो जाता है, किसी का हाथ रह गया। ऐसे लोगों में अभी भी भ्रांतियाँ फैली हुई है। जो समझदार व्यक्ति है वो टीके लगवा रहे हैं, बाकी लोग अभी भी डर रहे हैं। और लोगों में अभी गलत भ्रांतियाँ तो है ही सही कि इससे मृत्यु हो रही है, या जो एजेड आदमी है वो 2-4 साल में सारी जो बुजुर्ग जनरेशन है वो सारी खत्म हो जाएगी एक साथ। कहते हैं कि 2 साल। और इसके अलावा नपुंसकता वाली भी भ्रांतियाँ फैला रहे हैं लोग। ये राजस्थान के टोंक जिले में मेहंदवास गांव है। जयपुर से करीब 95 किलोमीटर दूर टोंक के इस गांव में 60 से 70% आबादी 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की है, जिनमें एक डर बैठा हुआ था कि अगर कोरोना की वैक्सीन लगवाई तो मर जाएंगे। अफवाह फैला रखी थी लोगों ने। कोई तो कहता था कि ये वैक्सीन लगाने के बाद में 2 साल में मृत्यु खत्म हो जाती, कोई कहता था कि इससे कमजोर जाती है, ना मृत्यु आ जाती है। लोग बागों में पहले ये भ्रांतियाँ थी कि वैक्सीन लगाने से या तो आदमी स्वतः ही मर जाएगा, ये भ्रांति थी पहले, या 1-2 साल बाद में शरीर बिल्कुल किसी काम का नहीं रहेगा, या नपुंसकता आ जाएगी इसमें। एक अफवाह फैल गई थी कि भाई इससे मौतें हो रही हैं वैक्सीन लगाने से, तो कुछ परसेंट के लगभग 10% लोगों के वैक्सीन लगाने के बाद में बुखार टाइप या हाथ पैरों में दर्द सा होता था, तो उसको दूसरे वे में ले लिया कि भाई इससे मौत भी हो जाती है। हालांकि दूसरी लहर के तांडव के बाद वैक्सीन को लेकर लोगों की सोच बदली है। अब मध्य प्रदेश के होशंगाबाद चलिए। होशंगाबाद के विधायक ने ऐलान किया है कि उनकी विधानसभा के जिस गांव में 100% टीकाकरण पहले हो जाएगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत हैं लोगों को कन्विंस करके प्रमोट करके 100% वैक्सीनेशन कराएंगे, उनको 10 लाख रुपया विधायक निधि से अतिरिक्त उनके विकास के लिए दिया जाएगा। वैक्सीन का डर शिवपुरी के हिम्मतगढ़ में भी देखने को मिला। यहाँ रहने वाले शैलेंद्र धाकड़ ने तो बाकायदा ट्विटर पर वीडियो जारी कर दिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग कर दी कि जब तक उसे लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा कि उसके स्वास्थ्य को कुछ नहीं होगा तब तक वो वैक्सीन नहीं लगवाएगा। मैं कोरोना की वैक्सीन जब लगवाऊंगा जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी या फिर शिवपुरी कलेक्टर श्री अक्षय कुमार जी लिखित में मुझे आश्वासन दें कि कोरोना की वैक्सीन की वजह से मेरे स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। ये तस्वीरें हैं बिहार के खगड़िया के पचौत गांव की। यहाँ कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में इस कदर भ्रम फैला है, ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने पहुंचे अधिकारी पर भी महिलाएं बरस गई। पटना के फुलवारी शरीफ के लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से लोग मर रहे हैं। आदमी मर रहे हैं, औरत मर रहे हैं, बूढ़े बच्चे सब मर रहे हैं, तो उसका सरकार रिस्क लेंगे। कोरोना की इस दूसरी महामारी और तीसरी महामारी के आहट के बीच आज चुनौती है ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को वैक्सीनेशन करने की, लेकिन भ्रम के इस जाल के बीच ये चुनौती कैसे पूरी होगी? आज तक ब्यूरो।